आप सभी दोस्तों का इमेज सॉल्यूशन पे स्वागत है। इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2022 के लिए मैथ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, जो इसका एग्ज़ाम 5 जुलाई से शुरू हो रहा है। एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर वॉच करके जाएं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 है। यदि लड़कों का औसत स्कोर कितना है 48, तो लड़कियों का औसत स्कोर लड़कों के औसत स्कोर से 25% अधिक है। तो कुल लड़कों और लड़कियों का औसत स्कोर निकालना है। तो 25% अधिक 25% वैल्यू कितना होगी 1/4। तो लड़कों का 4 होगा, लड़कियों का 25% अधिक कितना होगा 5। तो लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या 5 है, लड़कियों कितनी है 7। टोटल निकालेंगे 7 × 5 = 35 जाएगा, 5 + 20 टोटल कर देंगे कितना आएगा 7 × 5 = 35, यहाँ 35 5 कितना आएगा 55। 55 में टोटल से भाग करेंगे, टोटल कितना होता है 5 7 5 12। टोटल औसत स्कोर कितना है 55/12। तो लड़कों का औसत स्कोर कितना है 4। इस 4 की वैल्यू कितना दिया है 48, 4 = 48। 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा 12। तो 12 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 से कट गया, कितना आ जाएगा 55। तो टोटल औसत स्कोर कितना आ जाएगा 55। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन। साधारण ब्याज की दर से ₹1 की राशि बढ़कर 6,900 हो जाती है। तो जितने समय समय सेम है, 4% की राशि साधारण ब्याज की दर से 9,000 का 10,080 हो जाती है। तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो कितना ब्याज यहाँ मिलेगा 1,080, इसमें तो उसको माइनस कर देंगे। 1,080 कितने मिल रहा 9,000 पे, 9,000 को निकालेंगे ब्याज 4%, 4/100 इंटू टाइम कितना लगेगा n, ये ब्याज आ गया। ब्याज की वैल्यू कितना दिया है 1,080। 00 से 00 कट गया, 10 से 10 कट जाएगा। 9 से भाग करेंगे, 9 9 दूनी 18, 4 से भाग करेंगे 4 दूनी 12। तो n की वैल्यू कितना आ गई 3, n की वैल्यू कितना आ गई 3 साल। तो n की वैल्यू 3 साल, तो सेम समय है 3 साल यहाँ, तो 3 में गुना करेंगे 5 का कितना आएगा 15%। कुल कितना परसेंट ब्याज मिलेगा 15%। तो 15% कितने मिल रहा 100% पे। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 115। 115 की वैल्यू कितना दिया है 6,900। तो 1% बराबर हो जाएगा 6,900/115। 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 5 × 15। तो यहाँ इंटू 100 कर देंगे ताकि कटने में आसानी हो। डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई 100, यहाँ 5 दूनी 10, 23 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, 00। तो 300 × 20 करेंगे कितना आ जाएगा 6,000। तो प्रिंसिपल कितना है 6,000। ऑप्शन नंबर पहला सही। अगला क्वेश्चन। जब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर की जाती है, तो ब्याज की दर निश्चित राशि पे 4 वर्षों में 8,000 बढ़कर 8,000 हो जाती है, और 5 वर्षों में बढ़कर 8,400 हो जाती है। तो 6 वर्ष के अंत में मिश्र धन प्राप्त करें। तो 4 वर्ष में 5 वर्ष में 4,000, 4 वर्ष में कितना 8,000, 5 वर्ष में कितना 8,400। तो डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा 400। इस 400 पे 8,000 का रेट निकालेंगे, इंटू 100 करेंगे। 00 कट गया, 00 से यहाँ 0 कटा, 4 दूनी 8। रेट कितना आ गया 5%। तो 5% रेट आ गया इसका। 5वें वर्ष में कितना बढ़ता है 8,400। अगले वर्ष में 6वें वर्ष के पूछा है, तो 5 के पे डायरेक्ट 6 पे बढ़ा देंगे, कितना रेट आई 5% डायरेक्ट यहाँ से बढ़ा देंगे, तो हो जाएगा 8,400। डायरेक्ट 6वें वर्ष निकल जाएगा 105 105/100। 00 से 00 कट जाएगा 84 इंटू 105। तो हो जाएगा 84 के बाद 00 प्लस 5 × 20 की 0 2, 8 × 32, 8 × 45 2 42, दोनों को ऐड कर देंगे हो जाएगा 8 8 2 0। ऑप्शन नंबर 4 के। अगला क्वेश्चन। एक संख्या का ए का 11/5, बी का 22% है, बी सी के 2.5% के बराबर है। सी का मान 5500 हो, तो ए का 40%, बी के 20% का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब ए का 11/5 बराबर बी के
22%, 22% तो 22/100, 11 दूनी 22, 2 5 से कटेंगे 5 दूनी 10, 2 से कटेंगे कितना 10। तो A/B बराबर 1/10, A/B बराबर 1/10, मतलब A/B बराबर 1/10। तो B C के 2.5, 2.5 मतलब 2.5/100, दशमलव हटा देंगे, एक जीरो और बढ़े कितना जाए 1000, तो जाएगा 25 चौके 100 40। तो B/C बराबर 1/40। तो V की वैल्यू यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 कर देंगे, कितना हो जाएगा 400। तो A बराबर 1, B बराबर 10 और C बराबर कितना 400। क्योंकि C का मान कितना दिया है 5500, तो 400 का मान कितना दिया है 5500 का, डबल जीरो कट गया, एक के मान हो जाएगा 55/4। तो 55/4, तो A का 40%, B के 20%, तो A का मान कितना हो जाएगा 55/4, B के कितना हो जाएगा 550/4। तो A का 40%, 55/4 का 40% बटा 100 प्लस 550/4 का 20% का योगफल पूछा है, दोनों को ऐड कर देंगे, जीरो जीरो कट जाएगा, 4 4 कट जाएगा, ये जो है 55/10, जीरो से जीरो कट गया, हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 से भाग करेंगे इसको, 2 दूनी 4, 214, 2 पन 10, 275/10। इसमें डाटा ऐड कर देंगे क्योंकि बेस सेम है, डाटा ऐड होगा, 5 5 10 के 0, 7 5 12, 13 के 3, 2 1 3, तो 330/10, 10 से 10 में कितना आएगा 33, दोनों का योगफल कितना आएगा 33, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर की जाती है, मतलब CI के आधार पर की जाती है, प्रति वर्ष कितने प्रतिशत की दर से 12,500 की राशि 2 वर्ष में 14,045 हो जाएगी। मतलब 12,500 की राशि थी और 2 वर्ष में कितनी हो जाती है 14,045। तो इसको 5 से भाग करेंगे, हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 25, कितना आएगा 250, हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 8 40, 0 5 9 45। तो 2 वर्ष के लिए इनका वर्गमूल निकाल लेंगे, ये कितना आएगा इसका 50, इसका कितना आ जाएगा 53। तो रेट निकालना है, डायरेक्ट इसको 100 बना देंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 100, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 100 पे कितना बढ़ा 6, तो रेट क्या हो जाएगी 6%, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, ₹1 की धनराशि चक्रवृद्धि पे होने वाली एक निश्चित ब्याज दर पे 3 वर्षों में इतना, 6 वर्षों में इतना हो जाती है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब पहले ₹1 थी, 3 वर्षों में हो जा रही कितना, 3 वर्षों में हो जा रही 27,900। तो टोटल 6 वर्ष दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना होगा 6 वर्ष, लेकिन यहाँ से कितना होगा 3 वर्ष होगा, ये कितना हो जा रहा है 41,850। इसको डायरेक्ट मेथड होता है, इसका गुणा, इसका 2 बार गुणा, तो 41,850 यक्स करेंगे, इसका 2 बार करेंगे, 279,000 इंटू 279,000, इससे भाग कर देंगे, हो जाएगा 41,850। इससे डिवाइड करेंगे तो 279 के बाद 00 हो जाएगा, 279 के बाद 00 के बाद 41,850, 0 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 1 9 3, 3 3 9, 3 9 27, 3 5 15, फिर से 3 3 9 27, 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 1 9 3, 3 4 12, 3 6 18, 19, 3 5 15, 3 से काटेंगे, 3 1 9 3, 3 5 15, 3 5 15, 3 9 27, 3 3 9 00। तो 31 से डायरेक्ट काट देंगे, कितनी बार जाएगा 5 बार, यहाँ कितना आएगा 5, 5 से इसको काटेंगे, हो जाएगा 93 इंटू 100 लिख देंगे बटा 5, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, हो जाएगा 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 18 के बाद 1 0, तो ये हो जाएगा 18,000
600, डबल एक जीरो यहाँ के एक डबल जीरो बचेगा, एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 18,600। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वर्ग की भुजा 40% की वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? तो 40%, तो 20 दूना 40 और 20 पंजे 100। मतलब अगर पहले वर्ग की भुजा 5 थी, 2 वृद्धि करने में कितनी हो जाएगी? 7। स्क्वायर कर देंगे क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा 25, हो जाएगा 49। डायरेक्ट इसको 100 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, 25 चौके हो जाएगा 100, 9 चौके 36 के 6, 4 16 3 19। दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, 100 पे कितना डिफरेंस हो रहा है? 96, तो 96 यही डायरेक्ट परसेंट हो जाएगा। तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी? 96। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, दो धनात्मक संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 96 और 8 है। दोनों संख्याओं के ऊपर 56 है, दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो संख्या जो एचसीएफ दिया उसके अकॉर्डिंग मानेंगे, संख्या मानेंगे क्या? 8x और संख्या हो जाएगी 8y। तो एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 8xy। इसकी वैल्यू कितना दिया है? 96। भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 12। तो xy की वैल्यू कितना आ गई? 12। दोनों को योगफल दिया है, तो 8x + y ब्रैकेट में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 बाहर हो जाएगा, भाग कर देंगे ये 8 से, हो जाएगा कितना? 8 7 56, 7। इसका फैक्टर करेंगे, जाएगा 4 × 3, तो 4 3 का योगफल कितना आएगा? 7। इसके बराबर हो गया, इसका मतलब 4 और 3 फैक्टर सही है। तो संख्याओं के बीच का अंतर, इन दोनों का अंतर निकालेंगे, हो जाएगा 8x - y। x - y की वैल्यू कितना? 4 में से कितना? 1, तो 1 × 8 बराबर 8। ऑप्शन नंबर 1 सही। अगला क्वेश्चन, एक किसी कार्य को 7 सही 1/2 दिन में करता है, उसी कार्य को 10.5 दिन में करता है, तो एक साथ कार्य करते हैं तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा होगा? मतलब दोनों को साथ में कार्य करना है। अब तो A 7.5, 7 दूनी 14, 15/2, तो B हो जाएगा 15 10 20, 21/2। तो इनका एलसीएम निकालेंगे, हो जाएगा 5 3 15, 3 3 5 15, 3 7 21, तो 7 5 35, 35 × 3, तो 5 3 15 की 5, 3 3 9 10। एलसीएम कितना आएगा? 105। ये हो गया टोटल वर्क। 15 से भाग करेंगे, कितना जाएगा? 7, तो 7 दूनी 14, 21 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा? 5 5 दूनी 10। तो एक साथ कार्य करना है, तो टोटल एफिशिएंसी कितना हुई? 4 और ये 2, कितना हुई? 24। तो 24 एफिशिएंसी दोनों साथ करना है, बटा 24 से भाग कर देंगे, तो 3 से भाग करेंगे, 3 8 24 हो जाएगा, 3 3 9, 3 5 15 हो जाएगा कितना? 35/8। 8 से भाग करेंगे, हो जाएगा 8 4 32, 32 3 35, 4 सही 3/8 दिन। ऑप्शन नंबर 1 सही। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु के मूल्य में 12.5% की कमी होती है, तो एक व्यक्ति 280 रुपये में 2.5 किलो अधिक खरीद लेता है। मतलब कमी होने पर वो 2.5 किलो अधिक खरीदता है, तो प्रति किलोग्राम वस्तु के मूल्य में हुई कमी ज्ञात कीजिए। तो 12.5% की कमी हो रही, तो 12.5% को ले लिखते हैं फ्रैक्शन में, कितना? 1/8। मतलब अगर पहले वो 8 में खरीदा तब कितने में खरीदे? कमी होने पर 7 में खरीदेगा। ये क्या है? मूल्य है। तो कितना खरीदेगा? यहाँ वेट निकालेंगे, तो वेट का निकालने के लिए रिवर्स हो जाएगा 7, ये 8। तो वेट में कितने की वृद्धि हो गई? 1। इस 1 कितने के बराबर है? 2.5 kg के बराबर। तो कमी हुई वस्तु में प्रति किलोग्राम कमी हुई मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब बाद की निकालना है, तो बाद की वैल्यू कितना है? 8। 8 में 2.5 के मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? हो जाएगा 8 5 40 की 0, 8 दूनी 16, 4 8 दूनी 16, 4 20, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20। इस 20 क्या है? कमी मूल्य। इस 20 में कितना किलो खरीदेगा? तो टोटल कितना रुपए है? 280। 280 को बटा 20 से भाग कर देंगे, कितना जाएगा? 14। तो कितना आएगा? 14। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। अगर पहले का मूल्य पूछा होता है तो 7 में हम 2.5 से मल्टीप्लाई करते, जो आता उसको 280 में भाग करते, तब ये पहले का मूल्य पूछा। लेकिन बाद का मूल्य पूछा इसलिए 8 में मल्टीप्लाई करेंगे। अगला क्वेश्चन, एक आंकड़े का माध्य और माध्यिका का अनुपात
4:5 है, तो बहुलक और माध्य का अनुपात क्या होगा? तो बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। तो 3 माध्यिका की वैल्यू कितना है 5, माध्य की वैल्यू कितना है 4, हो जाएगा 5 × 15, 4 दूनी 8, तो 15 में से 8 गया कितना बचेगा 7। बहुलक कितना आया 7, बहुलक है 7, माध्य कितना है 4, तो 7:4। ऑप्शन नंबर 3 सही। अगला क्वेश्चन, विनीत विनोद से 8 वर्ष छोटा है। 4 वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात 1:2 था, तो विनोद की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर विनीत विनोद से 8 वर्ष आज छोटा है, तो इसका मतलब 4 वर्ष पहले भी विनीत विनोद से 8 वर्ष छोटा ही रहा होगा। दोनों का अनुपात कितना दिया है 1:2, दोनों का अंतर कितना होगा 1 की वैल्यू कितना है 8, क्योंकि 8 वर्ष छोटा है दोनों में। तो विनोद की पूछा है, विनोद में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना जाएगा 16। ये 16 4 साल पहले की है, तो वर्तमान की पूछेगा तो 4 इसमें ऐड कर देंगे, टोटल कितना आएगा 20 वर्ष। तो विनोद की वर्तमान आयु कितनी होगी 20 वर्ष। अगला क्वेश्चन, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में और 18 दिन में कर सकते हैं। वो एक साथ 4 दिन तक कार्य करते हैं। फिर बी के स्थान पे सी शामिल हो जाता है। शेष कार्य ए और सी 4 दिन में पूरा करते हैं, तो अकेले सी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो ए मतलब कितना दिन में 12 दिन में, बी कितना होता है 18 दिन में। दोनों का गले का एलसीएम कितना आएगा 36, 36 किया गया वर्ग, 12 यहीं 36, 18 दूनी 36। ए और बी कितने दिन 4 दिन काम किए, 4 दिन कितने काम करेंगे दोनों मिलकर 5 एफिशिएंसी से 4 दिन काम करेंगे, कितना काम होगा 20 काम हो गया। तो 36 में से 20 माइनस कर देंगे कितना बचेगा 16, तो 16 काम बचा होगा 16। बी के स्थान पे सी आ जाता है, मतलब ए साथ में काम करेगा। ए कितने एफिशिएंसी काम करेगा 3, बी के स्थान पे कौन आ गया सी। अभी कितने दिन काम कर रहे हैं ए और सी 4 दिन में, 4 दिन में बाकी शेष काम पूरा कर देंगे। तो 4 चौक 16 4, तो सी बराबर 4, 3 जगह 4 माइनस 3 कितना आएगा 1। तो सी की इफिशिएंसी कितना आ गई 1। तो सी का टाइम निकालने के लिए वर्क में इफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। इफिशिएंसी वर्क कितना 36, इफिशिएंसी कितना है 1, तो कितना दिन आएगा 36 दिन। ऑप्शन नंबर 1 सही। अगला क्वेश्चन, किसी आयत की लंबाई 12% की वृद्धि होती, चौड़ाई में 10% कमी होती है, तो मूल आयत और परिवर्तित आयतों में क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो 12% की वृद्धि होती है, तो 12% की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 3 12, 4 5 हो जाएगा 25, 20 5 25। 10% की कमी होती है, 10% की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/10। तो पहले कितना थी 25, अब 25, अब 25 में से इसमें 3 क्या हो जाएगी 3 की हो जाएगी कमी, 3 की कमी हो जाएगी, सॉरी वृद्धि हो रहा है प्लस होगा 25 कितना हो जाएगा 28, कमी यहाँ हो रही तो ये कितना थी 10, अब कितना हो जाएगी 9। तो 2 से भाग करेंगे 2 5 10, 2 से यहाँ कटेगा कितना आएगा 14। तो 25 5 125, 14 9 यहाँ 126, तो रेशियो क्या आएगा 125:126। ऑप्शन नंबर 2 सही। अगला क्वेश्चन, कनिका 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपये का ऋण लेती है। ब्याज की गणना वार्षिक के आधार पर की जाती है। उसने अगर साधारण ब्याज से ऋण लिया होता तो कितनी धनराशि बचाती? मतलब पहले वो 5% चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से ऋण ली, तो वहाँ कितना ब्याज उसको देना पड़ेगा वो निकालेंगे। तो 5% की वैल्यू कितना हो जाएगी 1/20, तो 20 की वैल्यू कितना मिलेगी 21। 2 वर्ष के लिए इसको स्क्वायर कर देंगे, इसको स्क्वायर कितना आएगा ये 400, 400 कितना आएगा 441। तो दोनों का अंतर कितना ब्याज देगी 41, 400 पे कितना देगी 41। इस 400 की वैल्यू कितना है 10,000, तो 10,000 कितनी वैल्यू है 400 की, तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 4 से भाग करेंगे कितना आएगा 25, 1 की वैल्यू कितना आएगी 25, तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ 25 एक नम 25 की 5, 25 100 का 100 कितना हो जाएगा 102। तो यहाँ कितना उसे ब्याज देना पड़ेगा 1025। तो CI में कितना ब्याज देना पड़ेगा उसको 1025। तो सिंपल इंटरेस्ट में निकालेंगे, साधारण ब्याज से ऋण लिया होता तो 10,000 इंटू 5/100 कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए SI निकाल रहे हैं, SI निकालेंगे यहाँ 0000 कट जाएगा, 5 दूनी 10 कितना आ जाएगा 1,000। तो यहाँ कितना देना पड़ेगा 1,000। तो टोटल
10,000 1025 में 1000 को घटा देंगे तो कितना धनराशि बचाती? 25 रुपये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन, दो उम्मीदवार किसी चुनाव में 16% मतदाता ने वोट नहीं डाले तो कुल मतदाता का 10% वोट अवैध हो गए, तो सफल उम्मीदवार को 60% वोट मिले तथा वो 567 वोटों के अंतर से जीत जाता है। तो मतदाता सूची में नामांकन मतदाताओं की संख्या, टोटल कितने मतदाता हैं वो निकालना है। वहाँ टोटल मतदाता कितने हैं? 100 यक्स। तो 100 यक्स में 16% मत नहीं डाला गया है, कितना बचेगा? 84 यक्स। 84% लोग वोट डाले हैं तो इसका 84% में 10% अवैध है, तो 10% ले सकते हैं 1/10 अवैध है। तो कितना वैध है? तो 84 यक्स का वैध होगा 9/10। तो जिसमें से 60% वोट वो सफल उम्मीदवार पाया है, तो हारने वाला कितना पाया होगा? 40%। कितने परसेंट के वोट के अंतर जीता? 20%। इस 20% की वैल्यू कितना दिया है? 567। इसका पूरे का 20% का वैल्यू दिया है 567। इसका पूरे का 20% वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 84 यक्स इंटू 9/10। 20% को हो जाएगा 20/100 की वैल्यू दिया है 567, 567। एक जीरो से जीरो कट जाएगा, ये 3 से काटेंगे, यहाँ 3 दूनी 6, 6 2 8, 3 8 24, 3 से काटेंगे हो जाएगा 3 1 9 3, 3 2 5, 3 1 9 3 2 5, 3 8 24, 3 9 27, 9 से काटेंगे हो जाएगा कितना? 9 दूनी 18, 9 1 9, 7 से काटेंगे 7 चौक 28, और हो जाएगा कितना? 7 3 21, तो हो जाएगा 4 यक्स इंटू 2/10 सॉरी 2/100 हो जाएगा कितना? 3। तो यहाँ 100 से सॉरी 50 कर देंगे, काट देंगे, कितना जाएगा? 4 यक्स की वैल्यू कितना जाएगा? 5 3 15, 150। तो 4 यक्स की वैल्यू कितना है? 150। तो 4 यक्स बराबर 150। तो कुल कितने वोट हैं? 100 यक्स। इसमें 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा कितना? 100। टोटल वोट निकल जाएगा, यहाँ निकाल देंगे हो जाएगा 0, हो जाएगा 25 5 125 की 5 कितना लगेगा? 12, 25 1 25 कितना हो जाएगा? 37। टोटल वोट कितना जाएगा? 3750। ऑप्शन नंबर सेकंड सही। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का लासा 90 है, मासापा कितना है? 6। एक संख्या दूसरी संख्या से 12 अधिक है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मासा के अकॉर्डिंग संख्या मानेंगे, संख्या क्या होगी? 6x और 6y। एक संख्या दूसरे से 12 बड़ी है तो एक 6x माइनस 6y बराबर की वैल्यू कितना दिया है? 12। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितना आएगा? 6 से भाग करेंगे, 6 दूनी 12, 2। तो दोनों का मासापा कितना आएगा? सॉरी लासा कितना आएगा? 6xy। 6xy की वैल्यू कितना दिया है? 90। xy की वैल्यू कितना आ जाएगा? 15। तो 15 छक्का 90, दोनों का फैक्टर कर देंगे तो हो जाएगा 3 × 5। दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 2। इस 2 के बराबर, इसका मतलब 3 और 5 इसका फैक्टर सही है। तो बड़ी संख्या के पूछा है तो बड़ी संख्या में इसलिए 5 के मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 5 कर देंगे, कितना जाएगा? 6 5 30। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन, बाबूलाल किसी पार्क के बाहर जूस की दुकान चलाता है। सुबह में वो गिलोय का जूस बेचता है, मतलब गिलोय पानी मिला के बेचता है। शुरू में उसके पास 19 लीटर जूस था। गिलोय पानी का अनुपात 2:9 था। 2.5 लीटर जूस बेचता है, उसके बाद उसको पतला करने के लिए कुछ मात्रा पानी मिलाता है तो गिलोय और पानी का अनुपात 1:5 हो जाता है। तो कितना पानी मिलाया गया? कुल कितना जूस था? 19 लीटर। 19 लीटर से में गिलोय और पानी का अनुपात कितना था? 2:9। अब इसमें से कह रहा है 2.5 लीटर जूस निकाल गया, 2.5 लीटर जूस निकल गया। 2.5 लीटर जूस निकलेगा, कितना बचेगा? ये हो जाएगा 18 में 2 गए 16.5। 2.5 लीटर उसके पास जूस बचा हुआ है। जूस निकालने के बाद इसका अनुपात कितना हो गएगा? 2:5, क्योंकि इसमें कुछ मिलाया नहीं गया है। जब तक कुछ मिलाया नहीं गया अनुपात चेंज नहीं होगा। तो मिलाया तो जहाँ जितना यहाँ अनुपात रहेगा उतना भी यहाँ अनुपात रहेगा। अब इसमें पतला करने के लिए पानी मिलाया गया, पानी की कुछ मात्रा पानी मिलाया गया। माना पानी कितना मिलाएगा? 1 लीटर। 1 लीटर पानी मिलाएगा, टोटल कितना हो जाएगा?
टोटल बनेगा 16.5 यक्स। मिक्सचर कितना आ गया 16.5 प्लस यक्स, इतना मिक्सचर टोटल आ गया। अब मिलाने के बाद अब उसका अनुपात चेंज हो जाएगा, जब तक मिलाया नहीं जाएगा अनुपात चेंज नहीं होगा। तो पानी मिलाया गया है, यहाँ पे गिलोय सेम है, तो क्या है यहाँ गिलोय क्या है सेम है, तो गिलोय के यहाँ सेम कर देंगे। तो गिलोय का क्या हो जाएगा 16.5, गिलोय कितना है 2, तो 2/11 बराबर 16.5 प्लस यक्स। गिलोय कितना यहाँ है 1, तो 1/6 गिलोय, क्योंकि यहाँ पानी मिलाया गया, गिलोय में कुछ नहीं मिलाया गया इसलिए गिलोय सेम रहेगा। अब दोनों इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आएगा 16.5 इंटू 2/11 आ जाएगा। एक 16.5 प्लस यक्स जो पानी मिलाया गया, इसके बाद यहाँ गिलोय सेम करने के लिए 1/6, तो 6 दूनी 12, 12 के यहाँ मल्टीप्लाई किया 12 पंजे 60, ये 0 की 6 12 छंग 72, 8 कितना होगा 78, यहाँ हो जाएगा 8, बचे कितना 7, 12 का नाम 12, 12 7 19, 198, यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, हो जाएगा 5 6 5 11 की 1, 6 5 11 की 1, 6 7 1 8, हो जाएगा 1815.0 का 0/10 कर देंगे, हो जाएगा कितना 11 यक्स। इस 11 को यहाँ इंटू करेंगे, 11 की यहाँ भी इंटू करेंगे, 11 यक्स हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे, 10 से यहाँ घटाएंगे, हो जाएगा 1980 माइनस 1815 बटा कितना आएगा 10 बराबर कितना आएगा 11 यक्स। इसको 1980 में 1815 माइनस करेंगे तो 1900 में से 1800 बचेगा 100, तो 80 में से 15 घटेगा कितना बचेगा 65, कितना बचेगा 165, टोटल कितना बचेगा 165 की वैल्यू बटा 10 जो नीचे बेस है वैल्यू कितना दिया है 11 यक्स। 11 से भाग करेंगे इसको, 11 करना में 11 11 5 55, तो यक्स की वैल्यू कितना आ गया 15/10, तो 5 से भाग करेंगे 5 3 15, 5 दूनी 10, तो कितना जाएगा 1.5, तो कितना लीटर मिलाया जाएगा पानी कितना मिलेगा 1.5 लीटर। ऑप्शन नंबर 3 सही। अगला क्वेश्चन, निम्न आंकड़ों की माध्यिका क्या है 11, तो के का मान ज्ञात कीजिए। कुल कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यन की वैल्यू कितना होगी 10। जब यन हो इवन नंबर तो हम लगता है यन +2 वहाँ पर प्लस यन +2 वहाँ पर +1/2, तो 10 में 2 से भाग करेंगे कितना 5वां पद, प्लस 2 से भाग करेंगे 6वां पद, तो 5वां और 6वां पढ़ के बटा 2 कर देंगे। 5वां पद कितना होगा 1 पहला, ये दूसरा 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो 5वां कितना होगा 10। तो अगला अगर के का मान पूछा है तो लॉजिक के हिसाब से अगला क्या होगा k + 6 होगा। अगर अगला कोई और लेंगे तो के का मान नहीं निकलेगा, तो बटा 2 कर देंगे। बट इसकी वैल्यू कितना दिया है 11, तो 11 दूनी 22, मुझे कितना 16 बराबर 22, तो के बराबर 22 में 16 कितना बचेगा 6 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही। अगला क्वेश्चन, अखिल और सुनीता की औसत आयु कितना 51, सुनीता और वीना की औसत आयु कितनी 31, तो वीना और अखिल की औसत आयु कितनी 33, तो वीना की आयु बताइए। अखिल सुनीता और वीना, सुनीता यहाँ सेम है तो दोनों को माइनस कर देंगे, तो ये क्या आएगा अखिल माइनस वीना। अखिल माइनस वीना के एवरेज में घटाएंगे, 51 में से 31 जाए कितना बचेगा 20, 51 में 31 जाए कितना बचेगा 20, तो 20 को क्योंकि 2 लोग हैं टोटल निकालने की 2 से मल्टीप्लाई करने कितना आ जाएगा 40, तो वीना और अखिल की औसत आयु कितना दिया है 33, तो वीना प्लस अखिल औसत आयु 33 दिया है। टोटल निकालने के लिए 33 में 2 लोग 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 66, तो वीना की पूछा है दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस 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 अखिल कट जाएगा -2, वीना बराबर जाएगा माइनस कितना आ जाएगा 26, तो वीना कितना आ जाएगा 13 वर्ष, तो वीना की आयु कितना होगी 13 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 सही। अगला क्वेश्चन, सुमित 2 वर्ष के लिए 2 बैंकों से प्रत्येक से 50,000 का निवेश करता है। पहला बैंक 11% की वार्षिक दर साधारण ब्याज, दूसरा बैंक 10% चक्रवृद्धि ब्याज पे देता है। 2 वर्ष बाद दोनों बैंक से कितना ब्याज अर्जित होगा, तो पहले 50,000 पे साधारण ब्याज से ब्याज निकालेंगे इंटू 11/100 कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, 00 कट जाएगा, हो जाएगा 5 दूनी 10 कितना जाएगा 1000 उन्हें 11 कर देंगे कितना जाएगा 11,000। तो सुमित को
साधारण ब्याज से कितना ब्याज मिलेगा 11,000। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो कितना ब्याज मिलेगा 11,000। चक्रवृद्धि ब्याज पे 10%, 10 की वैल्यू कितना हो जाएगी 1/10। तो 10 पे कितना मिलेगा 11, 2 वर्ग के लिए स्क्वायर कर देंगे, ये भी स्क्वायर हो जाएगा 100, हो जाएगा 121। तो कितना ब्याज मिलेगा 21 रुपये। तो 5,000, 50,000 की वैल्यू कितना दिया है 100, एक की वैल्यू कितना हो जाएगी 500, 500 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना जाएगा 5, 5 दूनी 10 के बाद डबल जीरो, कितना जाएगा 10,500। 11,000 प्लस 10,500, टोटल वैल्यू कितना जाएगी 5 डबल जीरो 21, 21,500, 21,500, 21,000 टोटल वैल्यू आ गई। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन, कोई पुरुष एक कार्य को 6 दिन में करता है, कोई महिला एक कार्य को 12 दिन में करती है। तो एक पुरुष और महिला एक साथ, एक पुरुष एक महिला एक साथ कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो पुरुष करता है कितने दिन में, मेल 6 दिन में, सेम कार्य करता है फीमेल, वही का 12 दिन में करती है। 6 दूनी 12, तो मेल अपॉन फीमेल, इफिशिएंसी कितना हो जाएगी 2:1। तो वक्त निकाल लेंगे, तो यहाँ चाहे फीमेल में या मेल में किसी में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तो वर्क कितना जाएगा 12, टोटल काम कितना हो गया 12। तो 12 वर्क एक फीमेल एक मेल करता है, तो दोनों की एफिशिएंसी कितना है 2, 1, 3, 3 से भाग करेंगे कितना आएगा, कितने दिन आएगा 4 दिन। ऑप्शन नंबर 3 सही। अगला क्वेश्चन, रिया अपनी आय का 66 सही है 2/3 भाग खर्च कर देती है। उसकी आय में 16% की वृद्धि होती है, बचत में 17% की वृद्धि होती है, उसके खर्च में कितनी वृद्धि हुई। तो रिया 66 सही 2/3, 33 सही 2/3 की, 33 सही 1/3 की वैल्यू कितना आती है 1/3। तो 33 सही 1/3 का दुगुना है, तो ये भी दुगुना कर देंगे, कितना जाएगा 2/3। तो आय मान लीजिए कितना है 300, खर्च कितना हुआ 200, तो बचत कितनी हुई 100 की। तो आय में 16% की वृद्धि होती है, तो 16% की वृद्धि होती है, तो इन 300 का 16% निकालेंगे बटा 100 करेंगे, कितना आएगा 48। कुल कितनी वृद्धि हुई 348 रुपये। आय में कितनी परसेंट 17%, 100 पे 17 निकालेंगे, कितनी वृद्धि 117। 48 में से इसको माइनस 348 में 117 माइनस कर देंगे, 8 में 7 गया 1, 4 में से 1 गया 3, और 3 में से 1 गया 2, कितनी वृद्धि हुई 231 रुपये की। खर्च कितना है 231 रुपये। तो खर्च में वृद्धि पूछा है, खर्च में कितनी वृद्धि हुई 31 रुपये की। तो 31 वृद्धि हुई कितने पे 200 पे। तो 31 पे कितने वृद्धि हुई 200, 200 बटा 200 करेंगे इंटू 100 कर देंगे, डबल जीरो करेगा, 2 से भाग करेंगे कितना जाएगा 15.5%। तो ऑप्शन नंबर 4 सही। अगला क्वेश्चन, एक्स और वाई किसी निश्चित कार्य को 16 दिन में और 24 दिन में पूरा करते हैं। यदि वो एक साथ 4 दिन तक कार्य करते हैं तो शेष कार्य जेड 10.5 दिन में पूरा करता है, तो वाई और जेड उस कार्य के 7/8वें भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यक्स और वाई कितने दिन में करते हैं 16 दिन में। तो यक्स करता है 16 दिन में, वाई कितनी करता है 24 दिन में। तो इनका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना जाएगा 48, 48 वर्ग हो गया 16 48, 24 दूना 48। तो एक साथ कितने दिन 4 दिन तक, टोटल एक साथ में कितनी एफिशिएंसी काम करेंगे 5 एफिशिएंसी कितने दिन काम करेंगे 4 दिन में, टोटल काम कितना हो जाएगा 20 काम। तो 20 काम यहाँ माइनस कर देंगे, कितना काम बचेगा 28 काम। तो 28 काम शेष कार्य के जेड कितने दिन में करता है 10.5 दिन में। तो जेड 10.5 दिन मतलब 10 दूना 20, 21/2 कितने दिन में करेगा 28 दिन में। 21/2 दिन में कितने काम करेगा 28 दिन में। 7 से भाग करेंगे 7 3 21, 7 चौक 28। तो जेड की इफिशिएंसी कितना आएगी 4 दूनी 8, 8/3, जो जेड की इफिशिएंसी 8/3। तो वाई और जेड एक साथ मिलके, तो वाई की इफिशिएंसी कितना है 2, जेड की कितना है 8/3। तो वाई की इफिशिएंसी कितना है 2, जेड की 8/3। तो 3 दूनी 6, 8 14, टोटल कितनी इफिशिएंसी काम करेंगे वाई जेड 14/3। तो एक साथ उसी कार के 7/8, तो टोटल कार कितना है 48, 48 के 7/8वें भाग सिर्फ काम कराना है, बाकी काम से मतलब नहीं है। हो जाएगा 8 छंग 48, तो 7 छंग 42, तो कितना काम करना है 42 काम। तो 42 काम करने में कितना दोनों कितना समय लगाएंगे, तो 42 उसके इफिशिएंसी से भाग देंगे, इफिशिएंसी कितना है 14/3। तो 14/3 से भाग करेंगे तो 3 यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो 14 तिरिक 42 कितना आ जाएगा 3 गुना अपने कितने का 3 तिरिक का 9। तो ऑप्शन नंबर 4 सही। कितने दिन में करेंगे 9 दिन में। अगला क्वेश्चन,
5 पुरुष 2 महिलाएं किसी कार्य को 9 दिन में कर सकती है। तो 5 पुरुष 2 महिलाएं, जबकि 11 पुरुष 5 महिलाएं उसी कार्य को 4 दिन में कर सकती हैं। तो उसी कार्य को 6 दिन में करने के लिए आवश्यक महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 पुरुष, तो 5 मेल 2 फीमेल, 2 फीमेल कितने दिन में करेंगे? 9 दिन में। उसी कार्य को 11 मेल और 5 फीमेल कितने दिन में करेंगे? 4 दिन में। तो मल्टीप्लाई करेंगे 11 9 5 45 हो जाएगा 45 एम, 9 दूनी 18, 18 एफ बराबर 11 चौक 44, 44 एम जाएगा 5 चौक 20 एफ। इसको माइनस कर देंगे, 45 में 44 कितना बचेगा? 1 एम बराबर 20 में से गया 18 कितना बचेगा? 2 एफ। तो एम बटा एफ की वैल्यू कितना हो जाएगी? 2:1। तो इसका वर्क निकाल लेंगे, इसमें एम और एफ की वैल्यू पुट कर देंगे। एम रखेंगे यहाँ 2 कितना जाएगा? 10, एफ कितना रखेंगे? 1, तो कितना जाएगा? 2। तो ये जाएगा कितना? 10 2 12, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 12 × 9। तो उसी कार्य के 6 दिन पूरा करने कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी? तो टोटल काम कितना है? 12 × 2। महिला की एफिशिएंसी कितनी थी? 1, पुरुष की कितनी थी? 2। तो महिला को निकालना है कितने दिन में? 6 दिन में। कितनी एफिशिएंसी से? 1 एफिशिएंसी से। हो जाएगा कितना? 6 दूनी 12, 9 दूनी 18। तो महिलाओं की संख्या कितनी होगी? 18। तो आवश्यक महिलाओं की संख्या 18। अगला क्वेश्चन, कोई राशि x% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में निवेशित की जाती है। इस राशि में x + 3% की वृद्धि होने पर समान समय में राशि में कितनी वृद्धि होती है? 585 रुपये अधिक मिलता है। तो समान समय में समान राशि पे 14% की वार्षिक दर से 4 सही 2/3 में साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो मतलब जो 3% की वृद्धि हुई है उसके कारण यहाँ कितनी वृद्धि हुई? 585। तो 3% कितने साल में वृद्धि हुई है? 2.5 साल में। तो 2 दूनी 4 1 5/2। इसकी वैल्यू कितना दिया है वृद्धि के कारण? 585। 5 से भाग करेंगे इसको, 5 × 9 5, 5 × 9 5, 3 5 7 35। तो 3 से भाग करेंगे हो जाएगा 3 3 9 2 11 3 9 27। तो 1% बराबर यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 39। तो हो जाएगा कितना? 9 दूनी 18 की 8, 3 दूनी 6 78, डबल जीरो यहाँ पर आ देंगे, डबल जीरो यहाँ। तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 7,800। तो साधारण ब्याज निकालना है, प्रिंसिपल कितना है? 7,800, 14% पे साधारण ब्याज निकालना है। कितना समय दिया है? 4 दिन 12 तो 14, 14/3। समय कितना? 14/3। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 3 से भाग करेंगे इसके कितना? 3 दूनी 6, 3 6 18, कितना आएगा? 26। 26 × 14 कितना? 196। सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो लास्ट मल्टीप्लाई कितना आएगा? 36। तो जिसके लास्ट में 6 होगा वही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। थैंक यू, धन्यवाद।